नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चों, अभी इससे पहले अपन ये मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं। सारा टॉपिक मेंडल के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मेंडल के नियम, वंशागति के नियमों को मैंने आपको पढ़ाया। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कुछ ऐसी टर्म्स जो कि मेंडल के वंशागति के नियमों से थोड़ा सा विचलन प्रदर्शित करती हैं। जैसे पहली अपन ने पढ़ी थी अपूर्ण प्रभाविता, और आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता भी आपके जो है अपूर्ण प्रभाविता से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है साथ साथ वो भी अपन देखेंगे। तो देखते हैं सह प्रभाविता क्या है। सह प्रभाविता देखिए बच्चों, एक तो ये मेंडल के नियमों से अपना विचलन प्रदर्शित करेगी। जैसे मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसके अंदर की क्या होता है कि पहली पीढ़ी के अंदर जो है आपके प्रभावी लक्षण ही सारे प्रकट होते हैं और वही दिखाई देते हैं समलक्षणी रूप में। और दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो 3:1 रेशो प्राप्त होता है, यानी 3 लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे और एक बौना प्राप्त हो रहा था। तो ये उससे कैसे विचलन शो करता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सह प्रभाविता क्या है। सह प्रभाविता कि जब F1 पीढ़ी जो हमारी है उसके अंदर जब प्रभावी और अप्रभावी कारक दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं तो वो क्या कहलाती है, सह प्रभाविता कहलाती है। देखिए इसको मैं आपको बताऊंगी मवेशियों के अंदर त्वचा के रंग के उदाहरण से। देखिए कैसा क्या है आपके कि मवेशियों में जो है त्वचा का रंग लाल तरह का भी होता है और सफेद तरह का भी होता है। लाल जो है आपका एक तरह से मानते हैं हम प्रभावी गुण है, और सफेद को मानते हैं हम कि अप्रभावी गुण है। रेड जो है कैसा फैक्टर है बच्चों, प्रभावी, और ये है अप्रभावी, इसको माने। तो देखिए ऐसा है, लाल रंग को मैं लिखती हूँ कैपिटल आर से, तो सफेद को लिखूंगी स्मॉल आर से। ठीक है। अब हम जो है इनका दोनों का क्रॉस करवाते हैं, दोनों का संकरण कराते हैं, इनको जनक के तौर पे लेते हैं कि जब आपके ऐसे मवेशी जिनके शरीर के ऊपर लाल रंग के हेयर्स पाए जाएंगे और ऐसे मवेशी जिनके शरीर के ऊपर सफेद रंग के हेयर्स पाए जाएंगे, इनका आपस में संकरण करवाया जाए तो लाल रंग वाले हेयर्स वालों को, लाल रंग वाले बालों को मैंने लिखा है बड़े आर से दर्शाया है, तो वहीं सफेद वालों को मैं दर्शाऊंगी छोटे आर से। ठीक है। और तो जब संकरण करवाया जाता है तो संकरण कराते समय बच्चों सबसे पहले क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक निर्माण होता है। तो इस लाल वाले के हमारे 2 युग्मक बनेंगे, बड़ा आर, यानी ये दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरह से छोटे आर वाले के भी 2 युग्मक बने, छोटा आर, ये अलग अलग हो गए। अब इनका क्रॉस करवाया, इसका इसके साथ करवाया तो आर, और देखिए सारी संतति जो है हमारी ये 100% संतति जो है एक जैसी हमें प्राप्त हुई। तो यानी इसके अंदर क्या हुआ, लाल और सफेद दोनों कैरेक्टर मौजूद है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, रोन पैटर्न। क्या कहते हैं बच्चों, रोन पैटर्न, चितकबरा। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि हमें जो है ये वाले मवेशी ऐसे प्राप्त हो रहे हैं कि जिनके शरीर के ऊपर लाल बाल, लाल हेयर्स जो है वो अलग मौजूद हैं, और सफेद हेयर्स जो है वो सफेद जो है आपके जो है निशान वो अलग मौजूद है। हेयर्स या फिर जो है इनको कहो निशान जो है इनके अंदर अलग अलग मौजूद है। तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा, रोन पैटर्न कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे यहीं पे जाकर के F1 पीढ़ी के अंदर ही मैं बताती हूँ आपको कि ये सह प्रभाविता जो है हमारी अपूर्ण प्रभाविता से अलग शो होती है। कैसे, अपूर्ण प्रभाविता जो बच्चों हमारी थी उसके अंदर जो हमारी F1 संतति थी, F1 संतति के अंदर सारे फ्लावर्स जो मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, गुलाबी। आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, अपने जो है इसमें अपूर्ण प्रभाविता पढ़ी थी, तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर अपन ने मिराबिलिस जलापा का अध्ययन लिया था। मिराबिलिस जलापा के बारे में पढ़ा था। उसमें था कि लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पुष्पों का जो है अपन ने क्रॉस करवाया था, और F1 पीढ़ी के अंदर अपने को गुलाबी फूल वाले पौधे मिले। कौन से मिले थे, गुलाबी फूल। यानी लाल रंग और सफेद रंग क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारी F1 संतति है उसमें ये लाल और सफेद जो है कलर क्या होता है, मिक्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपके मवेशी के शरीर पे इसके अलग अलग धब्बे पाए जाते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, एक तरह से चितकबरा पैटर्न या रोन पैटर्न कहा जाता है। ठीक है। तो दोनों के अंदर ये अंतर हो गया आपके किस किस में, सह प्रभाविता के अंदर और आपके
अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता जो है, अपन आगे थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपके लिया था सफेद और लाल रंग का जो है लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे जो है चितकबरे पैटर्न वाले मिले 100%। तो फिर बात वही आई और हमने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो F1 संतति से हमने इसकी जो है, अब ये जो संतति थी, अब ये अगली पीढ़ी के लिए जनक का काम करेंगे। इसका क्रॉस इससे कराया तो यहाँ पे दो तरह के युग्मक बनेंगे, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, और इनका क्रॉस करवाया तो जो ये हमारी F2 संतति है, कौन सी है ये F2 संतति, इसके अंदर इसका क्रॉस सबसे पहले इससे कराऊंगी तो बड़ा आर, इसका इससे करवाऊंगी तो बड़ा आर छोटा आर, फिर इसको लूंगी इससे करवाऊं तो बड़ा आर छोटा आर, और देन लास्ट में इसको इससे करवाऊं तो छोटा आर छोटा आर। तो ये चार जो हमारे ये पैटर्न प्राप्त हुए, देखिए इसमें क्या अनुपात मिला, 1:2:1। तो एक जो है वो तो कैसा मिला आपके लाल, एक जो है मवेशी जो है, मतलब मान लो 25% मवेशी ऐसे प्राप्त होंगे जिसके ऊपर के, जिनके शरीर पे कैसे बाल होंगे, लाल बाल होंगे, और जो है 25 जो है आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर की कैसे पाए जाएंगे, व्हाइट पाए जाएंगे। कैसे हेयर्स होंगे, व्हाइट हेयर्स होंगे। लेकिन 50% जो है वो हमारे ऐसे मौजूद होंगे जो कैसे होंगे, रोन पैटर्न वाले, चितकबरे पैटर्न वाले होंगे, यानी 25 के ऊपर रेड धब्बे होंगे और जो है आपके 25 के ऊपर व्हाइट धब्बे होंगे, जबकि हमारे 55 के ऊपर 55 नहीं 50 के ऊपर क्या होंगे, रॉन पैटर्न मिलेगा, चितकबरा पैटर्न मिलेगा। तो देखिए ये सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता जो है आपस में अलग कैसे हुए। अलग यहाँ पे जो है ये F1 संतति के अंदर जो है हमारी अपूर्ण प्रभाविता जो थी, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता था कि लाल और सफेद रंग मिक्स होकर के, मिराबिलिस जलापा के अंदर अपन ने इसको पढ़ा था, यहाँ पे गुलाबी रंग के फूल मिल रहे थे। कैसे फूल मिल रहे थे, गुलाबी रंग के, जबकि यहाँ पे मवेशियों के अंदर गुलाबी रंग ना मिल करके लाल रंग और सफेद रंग के धब्बे जो है अलग अलग मिलते हैं, यानी यहाँ पे लाल और सफेद रंग मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों रंग अलग अलग ही पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता के अंदर अपने ब्लड ग्रुप्स जो हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी और ए बी और ओ की जो है वंशागति किस तरह से होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, आपके इस पे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, टिप्पणियां पूछी जाती हैं आपके इसमें परीक्षा के ऊपर। तो टिप्पणी के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिएगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये दोनों ही मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाते हैं, यानी ये मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल के नियमों से अलग चलते हैं। क्योंकि मेंडल के नियमों में हमारा समलक्षणी अनुपात क्या था, 3:1, और समजीनी क्या था, 1:2:1, जबकि इसके अंदर जो है हमारे दोनों, चाहे समलक्षणी देखें चाहे समजीनी देखें, तो वो क्या आते हैं, 1:2:1 आते हैं। तो इस तरह से जो है ये मेंडल के नियमों से विचलन शो करते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे आपको, चलिए बेटा आगे जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप्स की वंशागति। कल तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू बच्चों।